जब आर्यन ने अपने पापा राघव से बाइक मांगी तब राघव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाइक खरीदना आर्यन की खुशी का जरूरी हिस्सा था, लेकिन राघव के पास उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने आर्यन से 1 हफ्ते का वक्त मांगा और अपने अंदर का बोझ छुपा कर कहा, बेटा 1 हफ्ता दे, मैं तुझे जरूर बाइक दिलाऊंगा। लेकिन राघव का मन अंदर से घबराया हुआ था। कैसे करें, पैसे कैसे जोड़ें? राघव ने फिर अपने आप को तैयार किया। वो अपनी कंपनी में डबल शिफ्ट करने लगे। सुबह से रात तक सिर्फ एक ही सोच के साथ, आर्यन को बाइक दिलाकर रहूंगा। खुद पर खर्च करना छोड़ दिया। सुबह का खाना छोड़ देते, सिर्फ रात को थोड़ा सा खाते। ऑफिस भी अब वो पैदल जाने लगे ताकि हर एक पैसा बचा सकें। उनका एक ही मकसद था, अपने बेटे की खुशी। कई रातों तक जब आर्यन सोया होता तब राघव चुपचाप बैठकर अपने खर्चों का हिसाब बनाते। हर एक पैसा जोड़ने की कोशिश, अपने सपने को पूरा करने का जज्बा। लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनके अंदर अपने बेटे की खुशी का सपना जिंदा था। फिर एक दिन जब उन्होंने थोड़े पैसे जमा कर लिए, राघव एक बाइक शोरूम गए। उनके दिल में उम्मीद थी, आज अपने बेटे के लिए बाइक लेकर जाऊंगा। लेकिन जब शोरूम वाले ने उन्हें बाइक की कीमत बताई, उनके सपने बिखर गए। बाइक इतनी महंगी थी कि ईएमआई पर लेना भी नामुमकिन था। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे सब कुछ बिखर गया हो। उन्होंने एक पल सोचा, फिर अपने मन को संभाला। राघव ने अपनी सोच को बदला और शोरूम के दूसरे तरफ देखा, जहां स्कूटर थी। वो उनके बजट में थी। राघव ने स्कूटर खरीदी और जब उस स्कूटर की चाबी हाथ में आई, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान जो सिर्फ एक पिता अपने बच्चे के लिए महसूस करता है जब वो अपने प्यारे बेटे के लिए कुछ करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन जब वो घर आए और आर्यन को स्कूटर दी तो आर्यन का चेहरा एक पल में गिर गया। स्कूटर? मुझे बाइक चाहिए थी, आर्यन ने निराशा के साथ कहा। उस पल राघव के दिल को एक गहरी चोट लगी। उन्होंने जितनी कोशिश की थी, जितनी मेहनत की थी, वो सब एक पल में अधूरा महसूस होने लगा। आर्यन ने स्कूटर लेने से मना कर दिया और गुस्से में घर से निकल गया। राघव बस वहां खड़े रहे। एक गहरा दर्द उनके दिल को छू गया था। उन्होंने अपने आप से कहा, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए? उन्होंने अपनी आंखों में आंसू दबाए, अपने आप को कोसने लगे कि वो अपने बेटे के लिए वो खुशी नहीं दे सके जो उसका सपना था। वो स्कूटर अब सिर्फ एक याद बन गई थी, एक याद जो राघव के लिए उनकी मेहनत का नतीजा थी, लेकिन आर्यन के लिए वो सिर्फ एक और निराशा थी। राघव अपने दिल के बोझ के साथ चुपचाप वहां से चले गए, बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के। ये कहानी सिर्फ एक स्कूटर की नहीं थी, यह एक पिता के अनकहे प्यार की थी, जो अपने सपने और हालात के बीच झूलता रहा, अपने बेटे के सपनों को अपने दिल से लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाया।